नीति का साथ देने वाले लोगों को पटकनी देगा। वरना इस घनघोर कलयुग में पता नहीं चलता कि विज्ञान कहां तक जाएगा और विज्ञान के चरमोत्कर्ष पर पहुंच के कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, यह मुझे नहीं पता। आप मानते हैं विज्ञान के, आप माने, लेकिन जब तक अध्यात्म का साथ नहीं है विज्ञान कुछ नहीं करता है। दुनिया में सब चीज जब जाता है, आप एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वहां भी वो कहता है कि सब कुछ हम कर दिए हैं, भगवान पर विश्वास रखें। फिर तेरे पास हम आए क्यों? जब सारी चीज भगवान पर ही कर देनी होती तो तेरे पास मैं क्यों आता? तेरे पास फिर आने का मकसद क्या रहा? तेरा विज्ञान कैसा है? या तो पूर्ण अध्यात्म को दुनिया की सर्वोपरि मानते हुए और कह दो कि हर इंसान को आस्तिक बनना होगा, वरना तू अपनी विज्ञान के इतनी बड़ी ढोंग आडंबर मत निकाल। मोबाइल से बात करना विज्ञान है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। लंबी दूरियों को तय करने के लिए कम समय में जाना, यह भी विज्ञान है। लेकिन आज मेडिकल विज्ञान कहां तक सोया है कि इंसान के अंदर थोड़ी भी परेशानी हो जाती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। उस परेशानी को दूर करना है तो बस जिसकी गोद में बैठते हैं और जिसके लिए आप रात दिन करते हैं उनसे प्रार्थना करना होगा। उस प्रार्थना में वो दर्द भरी गुहारें होगी। अगर अंतरात्मा की आवाज सुन ली गई तो फिर सारे विज्ञान झूठे हैं और आपकी हर एक कसक का इंसाफ कर दिया जाता है। लेकिन वो भी सबसे पहले आप सही रास्ते पर चलेंगे तब मिलेगा। बार बार यहां से उदाहरण दिया जाता है कि भगवान बिना लिए कुछ देते नहीं है। आज तक का नियम है कि भगवान बिना लिए किसी को कुछ नहीं दिए हैं। धरती की मिट्टी में बीज का समर्पण होता है तो पेड़ बन के निकलता है। विद्यार्थियों के जिंदगी में विद्या के ऊपर समर्पण होता है तो पदाधिकारी बन के निकलता है। कोई ऐसा है जो बिना पढ़े पदाधिकारी बने? कोई ऐसा है आपके नजर में जो पढ़ा नहीं हो और पदाधिकारी हो गया हो? जिसने मेहनत नहीं किया हो और पदाधिकारी बन गया हो? इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है। बिना मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलता है। एक छोटी सी घटना बार बार यहां से जिक्र की जाती है, कृष्ण और सुदामा के बारे में। भगवान के समर्पण लेने का भाव। दोनों मित्र थे। मित्रता की घनिष्ठता इतनी थी कि बचपन में स्कूल से जाने से लेके अंत तक इस राष्ट्र में अगर किसी की मित्रता याद की जाती है तो दो व्यक्ति की। सबसे पहले किसका? सुदामा और कृष्ण का, और दूसरा कर्ण और दुर्योधन का। ये दो मित्रों की हमेशा मित्रता याद रखी जाती है। कर्ण को पता भी चल गया कि मैं कुंती का पुत्र हूं और मां के कहने के बावजूद भी कर्ण विचलित नहीं हुआ। बोला कि जब एक बार मैंने समझौता कर लिया तो चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं दुर्योधन का ही साथ दूंगा। और कर्ण अपनी दोस्ती का मिसाल पेश किया। बार बार पत्नी से कहते थे मेरा मित्र कृष्ण है। अभी के समय का अगर युवा विकट परिस्थिति में है, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति से कमजोर है और जाके अपने पत्नी से कहे कि मेरा मित्र बिहार का सीएम है, मेरे मित्र फलाना जगह के सीएम है, कहेगी बहुत डिंग हाँकते हो, है ना? लंबा चौड़ा भाषण बाहर में जाके देना, आके हमारे सामने बड़ा बनते हो। तुम्हारा मित्र सीएम है तो तुम क्यों फटेहाल स्थिति में हो? तुम क्यों नहीं जाते हो? कहते हो थोड़ा टेंडर वंडर दे देते तो मेरा भोजन चल जाता, मेरा पेट चल जाता। मांग लो जाके, मित्र है तो इतना तो दे ही देगा जिससे तुम्हारे जीवन जीने के लिए सहायता मिल जाएगी। आज का लड़का जैसे लंबा चौड़ा हाँकता है तुरंत नकेल कस दिया जाता है। सुदामा भी बार बार कहते रहे वो कृष्ण मेरा दोस्त है। उनकी गरीबी की जर्जर स्थिति हो गई थी। इस हालात में पहुंच गए थे कि जिस तावे पर रोटी बनती थी वो तावा भी नीचे से फूटी हुई थी
और बार बार ये सुदामा के कहे जाने पर कि मेरा मित्र कृष्ण है, उनकी पत्नी कहती है अगर इतना ही आपको शौक है, आपका मित्र इतना बड़ा आदमी है, तो उससे जाके कहिए कि कम से कम इस दुर्दिन में थोड़ी सी मदद कर दे। गरीबी का दंश झेलने के बाद जब पत्नी के सामने आप कहेंगे तो वो यही कहेगी, बहुत कहते हैं तो कहिए कुछ तो व्यवस्था करा दे, सीएम है, बिहार पुलिस में नौकरी दिला दे, और नहीं है तो कहीं जाके 2-4-10 हजार का नौकरी दिला दे, ताकि कम से कम इस फूटी हुई तावा पर रोटी बनाना तो नहीं पड़ेगा। बच्चों के लिए दूध का जो इधर उधर करके मेहनत करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उसकी तो व्यवस्था बन जाएगी। बार बार कहे जाने पर सुदामा भी कहते हैं अभी का मित्र होता तो क्या होता। आपका मित्र अगर मान लीजिए सीएम छोड़िए डीएम है, आपके जिला में पोस्टेड हो गया, पटना में आके पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही जिला के सब लोग होंगे। बाहरी जिला के दोस्त से दोस्ती हुई और वो डीएम हो गया, आप किसी कारण बस बेरोजगार रह गए। आपको पता चला कि मेरा मित्र आया है जिला पदाधिकारी बन के, डीएम के पास बहुत सा फंड होता है, वो चाहे तो दे सकता है, टेंडर दे देगा। आप बड़ा भाव से जाते हैं, पत्नी यहां से कहती है खाली भांजते हैं, कॉलेजो लाइफ में यह करते थे, आप गृहस्थ लाइफ में भी आ गए हैं तो यही कर